हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर विद ब्यूटी। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल्लू घाटी के शीर्ष पर स्थित सोलंग वैली के बारे में। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सोलंग वैली हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल्लू घाटी के शीर्ष पर स्थित एक टूरिस्ट साइट वैली है। सोलंग घाटी मनाली के मुख्य शहर से 14 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है और हिमाचल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। सोलंग वैली में यह घाटी व्यास कुंड और सोलंग गांव के बीच मनाली के रोहतांग दर्रे के रास्ते में पड़ती है। सोलंग घाटी को देखने के लिए हर साल भारी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं। यह एडवेंचर शौकीनों के लिए एक पसंदीदा जगह है। इसके अलावा यहाँ पैराग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, घुड़सवारी से लेकर मिनी ओपन जीप की सवारी विशेष रूप से सभी आयु वर्ग के पर्यटकों के लिए उपलब्ध है। सर्दियों के दौरान जब घाटी बर्फ से ढकी होती है तो इस दौरान स्कीइंग यहाँ एक लोकप्रिय खेल है। मई में जब बर्फ पिघलती है तो इस दौरान स्कीइंग, जॉबरिंग, पैराग्लाइडिंग और पैराशूटिंग में बदल जाती है। सोलंग घाटी की ढलान और यहाँ के मनमोहक दृश्य हमेशा ही पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। सोलंग वैली का नाम यहाँ स्थित सोलंग गांव के नाम पर रखा गया था। इसे सोलंग नाला के नाम से भी जाना जाता है। सोलंग का मतलब पास के गांव और नाले का मतलब पानी की धारा। सोलंग वैली के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग हिंदी, हिमाचली और पहाड़ी भाषाएं बोलते हैं। सोलंग घाटी में चाय और मैगी ज़्यादातर खाने पीने की दुकानों पर उपलब्ध होती है। अलग स्वाद के कारण यह यहाँ आने वाले पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। यहाँ की दुकानों पर लकड़ी के जेवर मिलते हैं। सोलंग वैली में कमर्शियल स्कीइंग ग्राउंड की स्थापना सन 2011 में हुई थी। यहाँ पर्यटकों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। यहाँ के ग्लेशियर और बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध है। सर्दियों में यहाँ का तापमान 5 से 15 डिग्री सेल्सियस और गर्मियों में 4 से 26 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सोलंग घाटी को विंटर स्पोर्ट्स के लिए भी जाना जाता है, इसलिए दिसंबर से फरवरी यहाँ के खेलों का आनंद लेने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। इस दौरान आमतौर पर यहाँ आने वाले पर्यटक स्कीइंग, पैराशूटिंग, पैराग्लाइडिंग, स्केटिंग, घुड़सवारी, स्नो स्कूटर, याक की सवारी और जॉबरिंग कर सकते हैं। लेकिन जब बर्फ पिघलने लगती है तो तब स्कीइंग यहाँ नहीं कराई जाती। सोलंग घाटी हिमाचल प्रदेश की स्कीइंग पूरे देश में प्रसिद्ध है, इसलिए आप यदि विशेष रूप से स्कीइंग करने के लिए आना चाहते हैं तो दिसंबर से फरवरी के बीच आ सकते हैं। अगर आप सोलंग घाटी की पिघलती हुई बर्फ को देखना चाहते हैं तो गर्मी के महीनों में आ सकते हैं। सोलंग वैली में ट्रैकिंग के दौरान रास्ते में एक शिव मंदिर पड़ता है, जहां आप शिव भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं। सोलंग वैली पर्यटकों के लिए सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक खुली रहती है, जहां आप 3 से 4 घंटे में आसानी से घूम सकते हैं। यदि आप यहां पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए प्रति व्यक्ति लगभग 1500 से 2000 रुपये तक का शुल्क लग सकता है। सोलंग वैली में अगर आप जॉबरिंग करना चाहते हैं तो प्रति व्यक्ति 500 रुपये और रोपवे राइड के लिए प्रति व्यक्ति 500 रुपये का शुल्क लगता है। आप यहां बहुत आराम से फोटोग्राफी कर सकते हैं, इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। अगर आप गर्मी के दिन सोलंग वैली आते हैं तो पैराग्लाइडिंग का आनंद ज़रूर लें। यहाँ पर काफ़ी ठंड पड़ती है, इसलिए यदि आप किसी वजह से गर्म कपड़े लेकर नहीं गए हैं तो यहाँ की दुकानों पर किराए पर गर्म कपड़े उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन वापस करते समय यह ध्यान रखें कि कपड़े सही सलामत हो। चाहे यहाँ पर सोलंग वैली में कोई एडवेंचर करे या ना करे, लेकिन चश्मा, मोजे और जूते ज़रूर पहन कर जाए। सोलंग वैली में पर्यटकों की बहुत भीड़ होती है, इसलिए अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाएं। सोलंग वैली के आसपास स्थित अन्य पर्यटन स्थलों को भी आप देखने जा सकते हैं, जैसे कि हिडिंबा देवी मंदिर, व्यास नदी, रोहतांग दर्रा, वन विहार नेशनल पार्क, मनु मंदिर, रघुनाथ मंदिर, विशिष्ट कुंड, हिमालयन म्यूजियम इत्यादि। इसके अलावा आप सोलंग वैली के आसपास स्थित मशहूर रेस्टोरेंटों में वहाँ के स्थानीय भोजन का भी लुत्फ उठा सकते हैं। अगर आप हवाई मार्ग से सोलंग घाटी जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि सोलंग घाटी का निकटतम हवाई अड्डा कुल्लू मनाली हवाई अड्डा है, जो कि भुंतर में स्थित है और सोलंग वैली से लगभग
63 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डे से आप घाटी तक पहुंचने के लिए बस, कार या टैक्सी की मदद ले सकते हैं। एयरपोर्ट से आपको सोलंग वैली पहुंचने के लिए लगभग 2 से ढाई घंटे लगेंगे। अगर आप रेल मार्ग से सोलंग घाटी जाना चाहते हैं तो सोलंग घाटी का निकटतम रेलवे स्टेशन जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन है, जो सोलंग घाटी से 175 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह अंबाला से 347 किलोमीटर और चंडीगढ़ से 327 किलोमीटर दूर है। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद मनाली से सोलंग घाटी जाने के लिए टैक्सी कैब की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ से भी ट्रेनें जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन पर आती हैं। आमतौर पर ट्रेन के माध्यम से पर्यटक यहाँ आना ज़्यादा पसंद करते हैं। मनाली से सोलंग घाटी की दूरी 14 किलोमीटर है। अगर आप बस मार्ग से सोलंग घाटी आना चाहते हैं तो आपको बता दें कि देश के अधिकांश जगहों से मनाली के लिए परिवहन सेवा उपलब्ध है। आप मनाली से बस, टैक्सी, कैब की मदद से सोलंग घाटी पहुंच सकते हैं और आप निजी कार की हेल्प से भी सोलंग घाटी पहुंच सकते हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित सोलंग घाटी की घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं तो आपको यहाँ ठहरने के लिए बहुत से होटल मिल जाएंगे, जहाँ ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। आप अपने बजट और सुविधा के अनुसार यहाँ होटल का चुनाव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कुल्लू घाटी के शीर्ष पर स्थित सोलंग वैली के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। तब तक टेक केयर, सी यू गाइज अगेन।